अब हम शुरू करते हैं पार्ट 2 अपने फंडामेंटल राइट्स का, क्वेश्चन नंबर 41 से, जहाँ से हमने छोड़ा था। देखो, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि कौन सा एक आर्टिकल है जो कि डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब है 3 आर्टिकल ऐसे हैं जो कि एक ही कैटेगरी से हैं, और वो कौन कौन से हैं? आर्टिकल 14, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 15। ये तीनों किसके हैं? राइट ऑफ इक्वालिटी के हैं। और आर्टिकल 19 किससे डील करता है? फ्रीडम से। तो राइट ऑफ फ्रीडम से डील कौन करता है? आर्टिकल 19। आर्टिकल 14 क्या बोलता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए। आर्टिकल 16 क्या बोलता है? इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी किसकी होनी चाहिए? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। आर्टिकल 15 क्या बोलता है कि प्रोहिबिट कीजिए डिस्क्रिमिनेशन को, किस में? रिलीजन में, रेस में, कास्ट में, सेक्स में और बर्थ प्लेस में। चलिए, अब हम यहाँ पे एक एनालिसिस पढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन जो है हमारा आर्टिकल 19 का। आर्टिकल 19(1)(a) में क्या बात की गई है कि भाई आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपको बोलने की फ्रीडम है और आपको खुद को एक्सप्रेस करने की फ्रीडम है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपको अनलिमिटेड बोलने की स्पीच है, कि आप कुछ भी बोलने लगे, आप कल को बोलने लगे कि भैया भारत को बर्बाद कर दीजिए, तो ये बोलने की परमिशन नहीं दी जा सकती। लेकिन हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप अपनी बात रख सकते हैं। आर्टिकल 19 के 1 के बी में क्या है? आप पीसफुली असेंबल हो सकते हैं। अगर आपको इकट्ठा होना, भाई हम शादी या फंक्शन असेंबल ही तो होते हैं, पीसफुली असेंबल हो सकते हैं। आप अपना विरोध प्रदर्शन भी कर सकते हैं, लेकिन आर्म्स नहीं ले जा सकते, आप विद्रोह नहीं कर सकते सरकार के खिलाफ। सी में क्या है? आप एसोसिएशन बना सकते हैं, आप यूनियंस बना सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन आप, ऑप्शन डी में क्या है? आप फ्रीली पूरे भारत में घूम सकते हैं। आप झारखंड से मुंबई जा सकते हैं, मुंबई से तमिलनाडु जा सकते हैं, तमिलनाडु से चेन्नई जा सकते हैं, आंध्र प्रदेश घूम सकते हैं, हरियाणा घूम सकते हैं, आप हर जगह घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ई में क्या है? ई में क्या है? आपको रिसाइड करने का और सेटल होने का अधिकार है, आप किसी भी पार्ट में, आप कहीं भी रह सकते हैं जाकर के। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप कहीं भी रह सकते हैं, भाई कोई मना थोड़ी कर रहा है। एफ में क्या है? प्रैक्टिस कर सकते हैं आप कोई भी प्रोफेशन और कैरी कर सकते हैं कोई भी ऑक्यूपेशन, ट्रेड या बिजनेस। लेकिन इसमें भी कुछ डिमांड्स है। कल को आप बोलने लगे कि भैया मुझे तो गन्स बेचने हैं, अब मुझे तो अफीम बेचनी है, मुझे तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करनी है, तो ये ऑक्यूपेशन नहीं हो सकते हैं। तो इसकी एक प्रॉपर एक लंबी लिस्ट से वो छोड़ दीजिए आप। तो आपको ये जो 6 चीज़ें हैं कि आर्टिकल 19 में क्या होगा, ये आपको समझ आ गई, 6 की 6 चीज़ें। ए में क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ए में क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच है। बी में क्या है? आप पीसफुली असेंबल हो सकते हैं। सी में क्या है? आप एसोसिएशन या यूनियन बना सकते हैं। डी में क्या है? आप फ्रीली घूम सकते हैं। ई में आप सेटल हो सकते हैं। एफ में आप प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। ये आर्टिकल 19 में है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया नेक्स्ट, यूपीपीसीएस 2016 में क्वेश्चन नंबर 42। इन्होंने पूछा गया कि राइट ऑफ फ्रीडम कौन से आर्टिकल, कौन से 4 आर्टिकल है जिनमें राइट ऑफ फ्रीडम की बात की गई है? तो वो है 19 से लेकर के 22 तक। 19 से लेकर के 22 तक आपकी राइट ऑफ फ्रीडम की ही बात की गई है कि आपको कैसे स्वतंत्र होकर के जीने का अधिकार है। क्लियर कट बात समझ आ गई? चलिए देखिए, आर्टिकल 19 जो बात करता है आपकी, आर्टिकल 19 बात करता है राइट ऑफ फ्रीडम की। आर्टिकल 20 डील करता है प्रोटेक्शन करने की आपको कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेज में। आर्टिकल 21 आपकी डील करता है राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, कि आपको जीने का अधिकार है और आपकी पर्सनल लिबर्टी भी है। आर्टिकल 21A डील करता है आपका किसके साथ? राइट टू एजुकेशन के लिए, आर्टिकल 21A। और आर्टिकल 22 डील करता है प्रोटेक्शन है आपको, कि आपको बिना वजह अरेस्ट या डिटेंशन नहीं किया जाएगा सर्टेन सर्कमस्टांसिस में। वैसे तो किया जा सकता है, कुछ चीज़ों में नहीं किया जा सकता। वो जो सर्टेन सर्कमस्टांसिस है उनको लक्ष्मीकांत से आप अपना पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43। उत्तराखंड पीसीएस ने 2007 में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 19 में है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन। यहाँ पे रिवाइज कीजिए मेरे साथ। आर्टिकल 14 में क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 21 में क्या बताया है मैंने अभी? राइट टू लाइफ है और पर्सनल लिबर्टी है, ठीक है। आर्टिकल 22 में अभी हमने डिस्कस किया, क्या है? आर्टिकल 22 में आपका अरेस्ट और डिटेंशन है। अरेस्ट और डिटेंशन से आपको फ्रीडम है, अरेस्ट और डिटेंशन है, ठीक है। क्वेश्चन 44 में आपसे पूछा गया है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, न्यूज़पेपर्स को जो फ्रीडम दी गई है वो किस आर्टिकल के थ्रू दी गई है? वो दी गई है आर्टिकल 19 के थ्रू। आर्टिकल 19 का 1A फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में जिक्र करता है।
आर्टिकल 20 में क्या है भैया बताइए फटाफट। आर्टिकल 20 में क्या है, ऑफेंसेस के बारे में दिया गया है कि भाई ऑफेंसेस से आपको कैसे फ्रीडम मिलेगी। आर्टिकल 22 में किस में है, अरेस्ट और डिटेंशन, ए एंड डी, अरेस्ट और डिटेंशन की छूट है। आर्टिकल 21 में क्या है, राइट टू लाइफ है और पर्सनल लिबर्टी है। ये याद रह जाएगा, याद नहीं रह जाएगा आंख बंद करके सुनते रहो, लक्ष्मीकांत पढ़ना और अपना रट्टा मार लेना। क्वेश्चन 45 यूपी पीसीएस 2004 और छत्तीसगढ़ पीसीएस 2005 में आपसे पूछा गया है फ्रीडम ऑफ प्रेस किस आर्टिकल में है, तो वो आर्टिकल 19 में है। फ्रीडम ऑफ प्रेस किस में है, आर्टिकल 19 में है। ठीक है, आर्टिकल 16 में क्या है बताइए भाई, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है किसमें, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। आर्टिकल 22 में क्या है बताइए सोच के। आर्टिकल 22 में मैं बार बार समझा रहा हूँ, अरेस्ट और डिटेंशन से फ्रीडम है सर्टेन सर्कमस्टांसिस में। और आर्टिकल 31 क्या चला गया, बाद के लिए चला गया, तो आर्टिकल 31 बिल्कुल लास्ट में जाएगा आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 46 यूपी पीसीएस में 2001 में क्वेश्चन पूछा गया है। इन्होंने पूछा गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वैसे तो राइट ऑफ फ्रीडम एक्सप्रेस को नहीं, प्रेस को नहीं देता, लेकिन फिर भी हमने किस चीज़ में रखा है, 1A में रखा हुआ है। 19(1)A में हमने फ्रीडम ऑफ प्रेस रखा हुआ है। बी में क्या है, 19(1)B में आप बताइए मुझे क्या है। 19(1)B में आपको क्या किया गया है, पीसफुली आप असेंबली रख सकते हैं, असेंबल होने का अधिकार किस में है, 1B में है। और सी में किस चीज़ का है, एसोसिएशन बनाने का, एसोसिएशन बनाने का अधिकार किस में है, 1C में है। और डी में क्या है, आपको डी में सोच के बताइए अब क्या था, जब आपने असेंबल हो ली, एसोसिएशन बना ली, तो आप फ्रीली मूव कर सकते हैं। ये मूवमेंट पे है तो फ्रीली मूव कर सकते हैं आप किस में, आर्टिकल 1D में। चारों इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना नंबर वाइज। क्वेश्चन 46 के सामने लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट है भाई। तो ए में क्या था, फ्रीडम ऑफ प्रेस थी। बी में क्या था, आपको असेंबल होने का अधिकार है लेकिन आप हथियार नहीं रख सकते अपने साथ। सी में क्या है, आप एसोसिएशन या यूनियन बना सकते हैं, एसोसिएशन या यूनियन बना सकते हैं। और डी में क्या था, आप मूवमेंट कर सकते हैं फ्रीली। ई में क्या था, आप रिसाइड कर सकते हैं, कहीं भी आप रह सकते हैं। और एफ में क्या था, आप प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन या बिजनेस चुन सकते हैं अपनी मर्जी का। क्वेश्चन नंबर 47 अगेन यूपीएससी ने 1994 में आपसे पूछा था फ्रीडम ऑफ न्यूज़पेपर किस में आता है। फ्रीडम ऑफ न्यूज़पेपर आता है 19 के 1A में, स्पेशली प्रोवाइड किया गया है 19 के 1A में। क्लियर कट बात हो गई, ठीक है। और ये किस केस में प्रोवाइड किया गया था, ये जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस केस में प्रोवाइड किया गया था। ये प्रोवाइड किया गया था सकल पेपर्स लिमिटेड वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस 1961 में हुआ था। ये अब तक कहीं भी पूछा नहीं गया है, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस कौन से केस के थ्रू प्रोवाइड किया गया था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसको आप चाहे तो अपने मेंस के आंसर में भी लिख सकते हैं। तो ये क्या याद रखना है आपको, सकल पेपर्स, तो दैट इज कॉल्ड सकल पेपर्स केस जो हुआ था उसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस दे दिया गया था। और ये कब हुआ था, 1961 में केस हुआ था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। क्वेश्चन 48, क्वेश्चन 48 क्या बोलता है जी, इसको समझिए अब आप। क्वेश्चन 48 कह रहा है कि ये जो नेशनल फ्लैग होस्ट होता है प्राइवेट बिल्डिंग्स में, ठीक है, ये फंडामेंटल राइट है हर एक सिटीजन का, किस आर्टिकल के थ्रू। ये है, देखो अगर कोई अपनी प्राइवेट बिल्डिंग पे नेशनल फ्लैग लगाना चाहता है तो वो अपने आप को क्या करना चाह रहा है, एक्सप्रेस करना चाह रहा है, एक्सप्रेस करना चाह रहा है, देशभक्ति दिखाना चाह रहा है। तो ये किसके थ्रू होगा, 19(1)A के थ्रू होगा। आर्टिकल 14 क्या बोलता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है। आर्टिकल 21 क्या बोलता है, राइट टू लाइफ है और पर्सनल लिबर्टी है। आर्टिकल 25 क्या करता है, रिलीजियस की बात करता है, रिलीजन्स को के बारे में, ठीक है। तो आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कंसाइंस देता है, फ्री प्रोफेशन देता है, प्रैक्टिस और प्रोपेगेशन देता है रिलीजन की, वो हम आर्टिकल 25 के टाइम पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 49, इन्होंने कहा है कि राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम में कौन सी चीज़ है, नॉट अ पार्ट ऑफ फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। कौन सी चीज़ है जो राइट फ्रीडम टू असेंबल में नहीं आती, फ्रीडम ऑफ असेंबल में नहीं आ सकती। देखो यहाँ पे लॉजिक लगाना है, आपको इकट्ठे होने का अधिकार दिया सरकार ने, क्या आप पीसफुल असेंबली करना चाहें तो क्या आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप पीसफुल असेंबली तो बिल्कुल कर सकते हैं। पीपल
जो इकट्ठे होंगे, अगर वो हथियार नहीं रखेंगे अपने पास तो क्या वो इकट्ठे हो सकते हैं? बिल्कुल इकट्ठे हो सकते हैं। स्टेट कैन मेक अ लॉ इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सरसाइज ऑफ दिस राइट। बिल्कुल, स्टेट चाहे, सरकार चाहे, कैन लगा है तो ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है, पॉसिबल है ये चीज़ कि सरकार चाहे तो रीजनेबल सोच समझ के कुछ रोकथाम लगा सकती है, बिल्कुल लगा सकती है। क्या चीज़ की परमिशन नहीं होगी? सरकार कभी भी इस चीज़ की परमिशन नहीं देगी कि आप ऑफिशियल्स को घेराव करो और उनको उनकी ड्यूटीज ना करने दो। इस चीज़ की परमिशन नहीं दी जाएगी असेंबल होने में, कि आप सरकार के ऑफिसर्स को घेर करके बैठ जाओ और उनको उनकी ड्यूटी ना करने दो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि कौन से ग्राउंड हैं जिनमें सिटीजन्स की फ्रीडम एक्सप्रेशन करने की उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि आपको अगर फ्रीडम दे दी गई एक्सप्रेस करने की तो आप कुछ भी करते रहो, जी नहीं। देखो अब मैं बताता हूँ इसमें कौन से ग्राउंड्स हैं। ठीक है, अगर सोवरेनिटी पे खतरा आएगा, भारत की सोवरेनिटी को पे खतरा आएगा, अगर आप भारत को तोड़ने की, भारत के खिलाफ विद्रोह करने की बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी। अगर आप पब्लिक ऑर्डर खराब करोगे, पब्लिक को परेशान करोगे, सड़क रोक दी, रेल रोक दी, रास्ते रोक दिए, उपद्रव कर दिया, तो भी आप पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएगी, फिर आपको एक्सप्रेस करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। अगर आपने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया कि भाई आपने, कोर्ट ने कोई बात बोली, आपने उसको मानने से ही मना कर दिया, तो भी आप पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएगी। लेकिन अगर आप अनबिकमिंग क्रिटिसिज्म कर रहे हो, अगर आप अनबिकमिंग क्रिटिसिज्म कर रहे हो तो आप पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जा सकती। क्लियर कट बात समझ आ गई? ये आप पे नहीं लगाई जा सकती। लेकिन अगर आप भारत के लिए खतरा पैदा करोगे, पब्लिक ऑर्डर को खराब करोगे, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करोगे, तो आप पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएगी, आपको एक्सप्रेस करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, अच्छे से पढ़ लेना, एक बार और वीडियो को पीछे करके सुन लेना। क्वेश्चन नंबर 51 झारखंड पीसीएस ने 2023 में पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, शानदार क्वेश्चन है। इन्होंने कहा है कि ये जो एक्सरसाइज है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की, जो कि आर्टिकल 19(2) के अंडर है, उसको जस्टिफाई किस चीज़ पे किया जा सकता है? देखो, अगर आपको उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगानी है, अगर आपको उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगानी है तो सिक्योरिटी तो स्टेट की सबसे पहली होती है, इस चीज़ पे तो रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है। तो ऑप्शन 1 तो अपने आप में सही है। अच्छा, ऑप्शन 1 यहाँ पे भी है, ऑप्शन 1 यहाँ पे भी, ऑप्शन 1 यहाँ पे नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। और ऑल ऑफ द अबव का मतलब है 1, 2, 3 और 4 चारों सही है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे भी है, ये भी आंसर हो सकता है। अगर आप डिफेम कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अगर आप डिफेम कर रहे हो, किसी को बेइज्जत कर रहे हो, किसी की मान मर्यादा को ख़त्म कर रहे हो, तो भी आप पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है। अब भाई तुम ये थोड़ी ना है कि कल को उठ के किसी को गाली देने लगो पड़ोसी को, कि उसकी इज्जत की धार धज्जियाँ उड़ा दो, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो आप पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे, आपको रोका जाएगा। तो 1 और 2 तो ठीक है, तो 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है। सेडिशन और पब्लिक ऑर्डर, देखो पब्लिक ऑर्डर अभी हम पढ़ के आए हैं कि पब्लिक ऑर्डर पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है, तो ऑप्शन नंबर 4 तो ठीक है। पब्लिक ऑर्डर पे अगर आप पब्लिक को परेशान करोगे, रास्ता रोक के बैठोगे, कुछ भी करोगे, तो पब्लिक ऑर्डर पे तो होगा। तो फिर ये आंसर नहीं हो सकता ऑप्शन नंबर 1। 4 यहाँ पे भी है और 4 यहाँ पे भी। अब बचा 3। अगर आप सेडिशन कर रहे हो तो क्या सेडिशन पे भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में सेडिशन का वर्ड मेंशन ही नहीं है। ठीक है, तो ये इसमें नहीं लगाई जा सकती। तो आंसर क्या बनेगा? 1, 2 एंड 4। तो ये जो चारों कीवर्ड हैं ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लॉजिक भी डेवलप हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, डिफेमिनेशन और पब्लिक ऑर्डर और सेडिशन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52। 52 में कहा गया है कि कौन सा आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो कि प्रोटेक्ट करता है लाइफ को और पर्सनल लिबर्टी को? तो वो आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 21। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 21। आर्टिकल 22 किससे करता है? अरेस्ट से और डिटेंशन से, कि भाई डिटेंट किसको करना है या डिटेंशन नहीं करनी है। आर्टिकल 20 किससे करता है? ऑफेंसिज से। ठीक है, ऑफेंसिज के खिलाफ है। और आर्टिकल 19 किससे करता है? फ्रीडम से ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड एक्सप्रेशन से। तो फ्रीडम किस चीज़ की? एक्सप्रेशन की। चलिए
क्वेश्चन नंबर 53, इन्होंने कहा है, देखो कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि डॉक्ट्राइन प्रोवाइड करता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ किस में है? आर्टिकल 21 में है। ठीक है, अब मुझे एक बात समझाइए, दो चीजें आएंगी आर्टिकल 21 में, ड्यू प्रोसेस और एक हो जाएगा प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। ये दो चीजें आएंगी। आर्टिकल 21 क्या बोलता है? आर्टिकल 21 कहता है कि किसी भी पर्सन को डिप्राइव नहीं किया जाएगा उसकी जिंदगी से या पर्सनल लिबर्टी से एक्सेप्ट प्रोसीजर इस्टेब्लिश कर दिया हो लॉ ने। समझ गए? अब मैं इसको एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ आपको। पर्सनल लिबर्टी है आपकी कि भाई आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये क्या है? आपकी पर्सनल लिबर्टी है। सरकार इसमें कोई दखलंदाजी नहीं करती। आर्टिकल 21 में है कि आपको जीने का अधिकार है, खाने पीने का अधिकार है, घूमने फिरने का अधिकार है, सब कुछ अधिकार है। लेकिन अगर सरकार ने एक प्रोसीजर बना दिया, अगर सरकार ने एक प्रोसीजर बनाया, और प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर में ये है कि भाई चिप्स आज के बाद इंडिया में नहीं बिकेंगे, सरकार ने प्रोसीजर बनाया। और इस प्रोसीजर को किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया? लॉ के द्वारा। एक कानून बनाया सरकार ने, इस प्रोसीजर को किसके द्वारा बनाया? लॉ के द्वारा। तो ये प्रोसीजर किसके द्वारा बना है? प्रोसीजर बाय लॉ, कि चिप्स नहीं बिकेंगे। और आप फिर भी जिद करने लगे कि भैया चिप्स खाने हैं, मुझे तो जीने का अधिकार है, चिप्स खाने हैं, तो सरकार क्या करेगी? आपको रोकेगी। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, समझ गए आप? एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, एक क्या होता है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। आप चिप्स खा रहे हैं, सरकार ने लॉ बना रखा है कि चिप्स नहीं खाने, लेकिन आप फिर भी खा रहे हैं। पुलिस आके आपको पकड़ लेती है, आपको पुलिस पकड़ लेती है। पुलिस क्या बोलेगी? भैया हम तो ड्यू प्रोसेस से चल रहे हैं, एक प्रोसेस था कि भाई गिरफ्तार करेंगे जो चिप्स खाएगा। किसने बनाया था प्रोसेस? लॉ ने। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, ये दोनों चीजें कहाँ पे आएंगी? आर्टिकल 21 में आएंगी। चीजें थोड़ी थोड़ी समझ आई? ज्यादा समझने के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिएगा अपनी। ठीक है, अब देखिए कौन सा आर्टिकल है, क्वेश्चन नंबर 54 में क्या लिखा हुआ है? कौन सा आर्टिकल है जो कि इंसान को प्रोटेक्ट करता है अगर वो ट्रेवल कर रहा है एब्रोड? तो उसमें आर्टिकल आएगा आर्टिकल 21। अब देखो इसमें बहुत आराम से समझना, ये केस हुआ था मेनका गांधी जी का केस 1978 में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई बाहर जाना चाहता है तो वो उसका फंडामेंटल राइट है और वो सिक्योर्ड होगा आर्टिकल 21 के थ्रू। ये हुआ क्यों था? 1975 में क्या थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, इमरजेंसी लगा दी थी, ओपोजिशन बहुत परेशान था। ओपोजिशन की गवर्नमेंट आई, मोरारजी देसाई साहब प्रधानमंत्री बने इंडिया के, और 1976 में ओपोजिशन गवर्नमेंट में आया। तो मेनका गांधी जी ने बोला कि भैया मुझे जो है अपना विदेश जाना है इलाज कराने के लिए। इनको लगा गवर्नमेंट को कि भैया आप कैसे जा सकते हैं, हाउ, और क्यों जाने दें हम आपको बाहर, आप इंडिया में ही रहेंगे, पहले जांच होंगी, ये होंगी वो होंगी। तो मेनका गांधी जी जो है 1978 में कोर्ट में चली गई, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई कि ये मुझे रोक कैसे सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था कि आर्टिकल 21 के अंदर जीने का अधिकार है, इलाज का अधिकार है, आप किसी को बाहर जाने से, एब्रोड जाने से नहीं रोक सकते। ठीक है, एब्रोड जाएगा जब तक कि उसने कोई गुनाह नहीं किया है भाई। तो एब्रोड जाने का अधिकार आर्टिकल 21 में है। लेकिन अगर आपको ट्रेवल करना है विद इन इंडिया, अगर आपको ट्रेवल करना है विद इन इंडिया और आपको रोका जा रहा है इंडिया में ट्रेवल करने से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो आप किस आर्टिकल का यूज करेंगे? आर्टिकल 19 का। फिर आप आर्टिकल 21 का यूज नहीं करेंगे। आर्टिकल 19 के 1 के डी में था फ्री मूवमेंट विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, अभी डिस्कस करके आए थे ना। आर्टिकल 19 का 1 डी, अगर इंडिया में ट्रेवल की बात हो रही है आर्टिकल 19 यूज होगा। अगर ट्रेवल एब्रोड की बात हो रही है, बाहर जाना है और वो फंडामेंटल राइट लेना है आपको, तो आर्टिकल 21 का यूज होगा। और ये आर्टिकल 21 का यूज क्या हुआ था? ये पर्सनल लिबर्टी के लिए यूज हुआ था कि भाई पर्सनली लिबर्टी भी होती है एक इंसान की, आप उसको ऐसे नहीं रोक सकते। क्वेश्चन 54 था। ये दोनों डिफरेंस अपने आर्टिकल 21 में जाकर के पढ़ लीजिएगा लक्ष्मीकांत में।
क्लियर कट। ठीक है, राजस्थान 2023 में क्वेश्चन पूछता है आपसे, राजस्थान पीसीएस। इन्होंने कहा कि आप गलत सेंटेंस बताइए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए रिगार्डिंग जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21 आफ्टर सुप्रीम कोर्ट मेनका गांधी वर्डिक्ट। देखो, यानी कि इसका मतलब क्या है, एक चीज गलत है, बाकी 3 चीजें सही हैं। पहली चीज, ऑप्शन नंबर डी को देखो, इन्होंने कहा है कि राइट टू लाइफ इंक्लूड करती है राइट टू लिव विद डिग्निटी। अगर आपको जीने का अधिकार है तो आप अपनी डिग्निटी के साथ जीना चाहेंगे। ये तो बिल्कुल सही बात लिखी हुई है भाई। राइट टू लाइफ में राइट टू लाइफ विद डिग्निटी भी होगा ना। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का है, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का है, और आर्टिकल 14 में क्या है, राइट, कौन सा राइट है, राइट ऑफ इक्वालिटी है ना, कि भाई इक्वालिटी बिफोर लॉ है, सभी कानून के बराबर है। आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये सही बात लिखी हुई है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ठीक है ना। ये अलग अलग बातें की जा रही है आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 14 में। ऑप्शन बी, प्रोसीजर इस्टेब्लिश अगर लॉ करता है इज बाई एंड लार्ज सिनोनिम विद प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस एज प्रिविलेंट इन द यूएसए। तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ हमने कहाँ से लिया था, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ हमने कहाँ से लिया था, यूएसए से ही तो लिया था, ठीक है। तो ये भी सही बात की जा रही है। अब ऑप्शन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, देखो इन्होंने, अब देखिए कैसी बिल्कुल बचकाना बात लिखी हुई है। इन्होंने कहा है कि जो बर्डन है ना, जो बोझ है, बोझ पिटिशनर पे होगा कि उसको प्रूव करना है, जो पिटिशन लेकर के आया, जो फरियादी है, जो फरियाद लेकर के आया है, उसका बोझ उसी पे होगा प्रूव करने का कि आप प्रूव कीजिए प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ कौन सा है जिसने डिप्राइव किया है उसको पर्सनल लिबर्टी से, कि भाई वो आर्बिट्री है। अरे भैया, फिर सरकार किस लिए है, फिर पुलिस कानून किस लिए है, अगर पिटिशनर ही खुद साबित करता फिरेगा कि भाई साहब ये कानून आर्बिट्री है जिससे मुझे डिप्राइव हुआ हूं मैं, अरे ऐसा नहीं होता है, वो बर्डन उस पर नहीं होगा। सिंपल शब्दों में समझिए, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 55, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है इसको केयरफुली पढ़िएगा आप, केयरफुल्ली इस एक्सप्लेनेशन को पढ़िएगा यहाँ पे वीडियो रोक करके, और इस केयरफुल्ली पढ़ करके इसको समझिएगा, और इसको समझ करके फिर अपनी लक्ष्मीकांत में भी पढ़िएगा, तो आपको आर्टिकल 21 बिल्कुल क्लियर कट समझ आ जाएगा कि आर्टिकल 21 बोलता क्या है। आर्टिकल 21 देखो बेसिकली क्या बोलता है, आपको अधिकार है क्लीन वाटर होना चाहिए आपके पास, स्वच्छ पानी, क्लीन एयर में आप सांस लें, फ्रीडम होनी चाहिए आपको नॉइस पोल्यूशन से, लाइवलीहुड, जीने का साधन कमाना चाहिए आपको स्पीडी और फेयर ट्रायल मिलना चाहिए, राइट टू फूड है, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट है। ये सब किस में आते हैं, आर्टिकल 21 में आते हैं, ये याद रख लेना, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। यूपी पीसीएस ने 1998 में आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन नंबर 56। देखो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने किन किन चीज़ों को अभी फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया हुआ है। अब इसमें ऑप्शन नंबर 2 देखो, राइट टू ट्रेवल एब्रोड किसमें अंडर, किसके अंडर आता है ये फंडामेंटल राइट, ये आता है आर्टिकल 21 के अंडर। मेनका गांधी केस हुआ था, मेनका जी का केस हुआ था 1978 में, उसमें डिक्लेयर किया गया था। क्लियर कट बात समझ आ गई। राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये आर्टिकल्स कौन कौन से के थ्रू आते हैं, ये आते हैं आर्टिकल 14 के थ्रू, आर्टिकल 16 के थ्रू, और प्रियम्बल के सोशलिस्ट वर्ड के थ्रू, ठीक है। तो ये भी फंडामेंटल राइट है, ये भी फंडामेंटल राइट है। राइट टू शेल्टर, ठीक है, राइट टू शेल्टर किस में आएगा भाई, ये आएगा आर्टिकल 21 में। जब आपको जीने का अधिकार है तो क्या आपको सर ढकने का अधिकार नहीं होगा, बिल्कुल होगा, समझ गए। चलिए साहब आगे, अब ये जो आपका एक्सप्लेनेशन में 2-3 केसेस लिखे हुए हैं ये याद कर लेना। चमेली सिंह का केस हुआ था वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी 1995 में, इसमें राइट टू लाइवलीहुड के अंडर आ गया था राइट टू शेल्टर, इसमें आ गया था राइट टू लाइवलीहुड में, इसमें आ गया था शेल्टर का राइट।
एक केस बताया है इन्होंने आपको कि भाई साहब एक सतवंत सिंह का केस हुआ था यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ। सतवंत सिंह के केस में क्या बोला गया था कि आपके पास किस चीज़ का राइट होगा, राइट टू ट्रेवल एब्रोड भी फंडामेंटल राइट होगा। और एक आपको रणधीर सिंह का केस याद है ही, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया था कि भाई इक्वल पे किसके लिए होनी चाहिए, इक्वल वर्क के साथ होनी चाहिए। क्लियर कट बात हो गई। तो आंसर ये गुड एक्सप्लेनेशन है। रणधीर सिंह का केस याद रखना, इक्वल पे के लिए बोला गया था। सतवंत सिंह का केस याद रखना, ये एब्रोड के लिए बोला गया था। और चमेली सिंह का केस याद रखना, ये किसके लिए बोला गया था, राइट टू शेल्टर के लिए। यूपीएससी इस तरीके से भी क्वेश्चन को रख सकता है, इसको बहुत अच्छे से समझना। यूपीएससी सीधा सीधा क्वेश्चन ना पूछ के ये भी पूछ सकता है कि भाई किस केस के थ्रू कौन सा राइट फंडामेंटल राइट में जोड़ा गया। तो अपने को दिमाग खुला रख के तब समझना है और तब रटना है चीज़ों को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 में कहा गया है कि आर्टिकल 19(1)(d) और आर्टिकल 21 को अगर हम एक साथ पढ़े तो किस चीज़ की बात की जा रही है, ये की जा रही है राइट टू ट्रेवल एब्रोड की बात, या फिर राइट टू शेल्टर की बात की जा रही है, फिर राइट टू प्राइवेसी की बात की जा रही है, राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात की जा रही है। अब देखो, अब समझो आर्टिकल 1D में क्या था, 1A में क्या था, प्रेस थी। 1B में क्या था, असेंबली थी लोगों की विदाउट आर्म्स। 1C में क्या था, 1C में था आपका, याद कीजिए क्या था, एसोसिएशन और यूनियन की बात थी। और 19(1)(d) में क्या था आपका, 19(1)(d) में बात की गई थी आप फ्रीली ट्रेवल कर सकते हैं, आप फ्रीली ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो, अगर हम आर्टिकल 21 के साथ फ्रीली ट्रेवल को जोड़े और आप फ्रीली ट्रेवल कर सकते हैं, आपके पास राइट कौन सा है, राइट टू लाइफ है, और आपकी एक लिबर्टी भी है, पर्सनल लिबर्टी। तो आपको क्या दिया जाएगा, अगर आप फ्रीली झारखंड से जम्मू कश्मीर घूमना चाहते हैं तो आपको क्या दिया जाएगा, क्या दिया जाने का अधिकार होना चाहिए आपके पास, आपको राइट टू प्राइवेसी दी जाने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है। आपके ऊपर सर्विलेंस नहीं होनी चाहिए। तो अगर आर्टिकल 19(1)(d) को आर्टिकल 21 के साथ पढ़ा जाए तो आपको प्राइवेसी देने का अधिकार होना चाहिए। ये यूपीपीसीएस 2004 में पूछा गया, यूपीपीसीएस 2003 में पूछा गया, यूपीपीसीएस 2002 में पूछा गया। क्लियर कट बात समझ आ गई। और अगर ज़्यादा जानकारी लेनी है तो भैया एक्सप्लेनेशन को पढ़िए अच्छे से, केयरफुल्ली, तो आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। तब भी समझ नहीं आता है कमेंट कर दो, मैं समझाऊंगा फिर। क्वेश्चन 58 में देखो, ये यूपीएससी ने पूछा 2018 में। अब यूपीएससी कैसे खेलती है वर्ड से वो समझना। इन्होंने कहा राइट टू प्राइवेसी प्रोटेक्टेड एज इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इन्होंने कहा है कि राइट टू प्राइवेसी किसका एक पार्ट है, ये आर्टिकल 21 की बात की जा रही है। वेयर इज द फॉलोइंग ऑफ Which of the following in the Constitution of India correctly and appropriately applying and above statement। ये जो क्वेश्चन नंबर 57 है इसी को घुमा के आपसे पूछा गया है। अब आपको क्या ढूंढना है इसमें आप ढूंढिए आर्टिकल 21 पार्ट 3 को, और यही आपका आंसर है। देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 21 को 19(1)(d) के साथ पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, राइट टू प्राइवेसी आ जाएगी। और इसी चीज़ को घुमा के पूछा गया है। ये जो ऑप्शन था ना क्वेश्चन 57 का जो ऑप्शन था वो तो बन गया क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है आर्टिकल 21 वो बन गया ऑप्शन। समझ गए। आर्टिकल 14 में क्या आता है भाई साहब, आर्टिकल 14 में ये बताओ, राइट इक्वलिटी बिफोर लॉ आती है। आर्टिकल 27 में क्या आता है, अनटचेबिलिटी पूछी गई है। अनटचेबिलिटी तो आंसर नहीं हो सकता ना राइट टू प्राइवेसी का। आर्टिकल 24 में क्या आता है, आर्टिकल 24 आपका एक्सप्लॉयटेशन की बात करता है। तो आर्टिकल 24 में प्रोहिबिटेड है कि भाई बच्चों को फैक्ट्रीज में काम नहीं करवाया जाएगा। ये प्रोहिबिटेड करता है चिल्ड्रंस को, चाइल्ड्स को, किस में, फैक्ट्रीज में काम करने से। तो ये आंसर कैसे हो सकता है, ये आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। चलिए भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 59। राइट टू प्राइवेसी किस में है, राइट टू प्राइवेसी किस में है, राइट टू प्राइवेसी बताइए मुझे किस में है। आर्टिकल 21 में है। आर्टिकल 21 में कब पूछा गया है, यूपीएससी ने 2021 में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 57 फिर से रिपीट किया यूपीएससी ने 2021 में। कौन सा आर्टिकल है
जो कि सेफ गार्ड करता है अगर कोई इंसान मैरी करना चाहे किसी पर्सन से अपनी चॉइस के। अगर कोई इंसान अपनी पसंद से शादी किसी इंसान से करना चाहता है तो ये कैसा मामला है उसका, ये मामला है उसका प्राइवेट मामला। कैसा मामला है उसका, प्राइवेट मामला। और प्राइवेसी किसके अंडर है, आर्टिकल 21 के। कब पूछा है, यूपीएससी ने 2019 में। समझ रहे हो कैसे यूपीएससी शब्दों को घुमाती रहती है बस, और आपसे चीज़ें वही पूछ रही है जो आपसे पहले पूछी जा चुकी हैं। ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ये तो ना वो आ गया, करंट अफेयर आ गया, ये तो ना करंट अफेयर आ गया। अब आप इसका ना एक्सप्लेनेशन पढ़ के देखो। लता सिंह का केस हुआ था 2006 में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू मैरी एज ए कॉम्पिटेंट एज द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। जीने का अधिकार है, प्राइवेट मामला है, जीने का अधिकार है, किसी से भी शादी कर सकते हैं। केस कब का है, 2006 का। अब मुझे बताइए 2006 से 2019 में करंट अफेयर कैसे आ गया। 13 साल बाद करंट अफेयर आता है जी। नहीं, आपके दिमाग से खेला गया है बस। आप अपने दिमाग को खुला रखिए, आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 60, 59 और 58 तीनों यूपीएससी का क्वेश्चन है। समझ आ गए कैसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 61 यूपी पीसीएस ने 2017 में आपसे क्या पूछा। इन्होंने पूछा कि कौन सी चीज है जो आर्टिकल 21 के अंडर नहीं आती है। देखो, अगर आप मेडिकली एड दे रहे हैं किसी को, कोई घायल है, अगर आप उसकी ज़िंदगी बचा रहे हैं तो राइट टू लाइफ के अंडर तो आएगा ही आएगा, ऑप्शन 1 तो आएगा ही आएगा। अगर किसी का वुमेन का सेक्सुअल हरेसमेंट हो रहा है वर्क प्लेस पे तो भाई उसकी पर्सनल लिबर्टी को हर्ट हो रहा है, वो भी चीज़ आएगी आएगी। अगर पोल्यूशन हो गया और वाटर की क्वालिटी ख़राब हो गई तो साफ़ वाटर पीने का अधिकार तो हर इंसान का है जीने के लिए, ये भी आएगा ही आएगा। क्या नहीं आएगा, कैपिटल पनिशमेंट नहीं आएगी। क्या नहीं आएगा, कैपिटल पनिशमेंट नहीं आएगी। समझ गए। अब ये अगर आपको याद रखना है तो आपको ये याद रखने पड़ेंगे केसेज। मेडिकल एड किसके अंडर दी गई थी, परमानंद कटारा का केस हुआ था, उसमें मेडिकल एड को फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया गया था आर्टिकल 21 में। सेक्सुअल हरेसमेंट अगर वुमेन का होता है वर्क प्लेस पे तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी पड़ेगी, विशाखा गाइडलाइंस आई थी, विशाखा केस हुआ था, विशाखा गाइडलाइंस याद रखना। विशाखा गाइडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस थी। ठीक है। और पोल्यूशन की एयर क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, सुभाष कुमार का केस हुआ था बिहार में। तो ये आप याद रख सकते हैं, रखना चाहे तो, लेकिन विशाखा गाइडलाइंस जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में ये है कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान अगर कोई नेशनल इमरजेंसी लगा दी जाए तो कौन सा राइट है जिसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता, बिल्कुल भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे 2 राइट्स हैं जिनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। एक तो आप जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ नहीं छीन सकते किसी से, और ये जो आर्टिकल 21 है ऑफेंसिज वाला, ऑफेंसिज को भी आप ऐसे ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, बी आएगा। राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी किस में है, ये है आपका आर्टिकल 21 में। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट टेरिटरी इंडिया किस में है, 19(1)(d) में है। राइट टू कैरी ऑन एनी प्रोफेशन और बिजनेस किस में है, आर्टिकल 19(1)(f) में है। और ये किस में है आपका, राइट टू रिसाइड एंड सेटल एनी पार्ट ऑफ कंट्री, आर्टिकल 19(1)(e) में है। तो 19 के 1(e) में राइट टू रिसाइड है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 बोलता है। 19(1) के डी में क्या है, फ्रीली थ्रू आउट कंट्री। तो आर्टिकल 19 को सस्पेंड किया जा सकता है नेशनल इमरजेंसी में। 19(1)(f) क्या बोलता है, राइट टू कैरी एनी प्रोफेशन और बिजनेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन को घुमाया गया है। ठीक है। 2 ही क्वेश्चन है जिनको, 2 ही आर्टिकल हैं जिनको कभी सस्पेंड नहीं किया जा सकता, बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स को नेशनल इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है। इनको नेवर सस्पेंडेड, ये कभी भी सस्पेंड नहीं होंगे, नेवर सस्पेंडेड, बस ये याद रखना। क्वेश्चन 62। क्वेश्चन 63 क्या बोलता है, क्वेश्चन 63 आपको बोल रहा है कि जो स्कोप है आर्टिकल 21 का उसको एक्सपेंड कर दिया गया है, इंक्लूड राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 21 में जीने के अधिकार के साथ साथ एक राइट टू एजुकेशन भी जोड़ा गया है। इसको किस डिसीजन के थ्रू जोड़ा गया है, देखो ये याद रखना। उन्नी कृष्णन वर्सेज आंध्र प्रदेश का केस हुआ था, उन्नी कृष्णन वर्सेज आंध्र प्रदेश 1993 में। ठीक है, 1993 में हुआ था। इसमें कहा गया था कि आर्टिकल 21, इसमें क्या जोड़ा गया था, आर्टिकल 21 का एक में
कि राइट टू एजुकेशन है। राइट किस चीज़ का है? फंडामेंटल राइट, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। राइट टू एजुकेशन कितने? 14 साल तक के बच्चों के लिए, ठीक है। फ्री एजुकेशन 14 ईयर्स तक के बच्चों को दी जाएगी। परमानंद कटारा का केस क्या हुआ था? अभी हमने पढ़ा था ना, परमानंद कटारा का केस क्या हुआ था? परमानंद कटारा का केस याद कीजिए क्या हुआ था? चमेली सिंह का केस था राइट टू शेल्टर का। देखो चमेली सिंह का केस किसका था? राइट टू शेल्टर का। यह था शेल्टर के बारे में, शेल्टर के बारे में था चमेली सिंह का केस। परमानंद कटारा साहब का केस था, याद कीजिए यहाँ पे था परमानंद कटारा जी, ये रहे परमानंद कटारा जी। तो ये मेडिकल एड के बारे में था परमानंद कटारा जी का केस। तो ये था एड के बारे में, ये था मेडिकल एड के बारे में, ठीक है। तो ये देखोगे आप तो क्वेश्चंस वही घूम रहे हैं, क्वेश्चंस ऑप्शंस उन्हीं को घुमा घुमा के तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है आपके सामने, और इसी तरीके से क्वेश्चंस रखे जाते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूपी पीसीएस ने 2006 में आपसे पूछा कि राइट टू एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन, अगर हम राइट टू एजुकेशन दे रहे हैं सभी बच्चों को, 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को, तो ये किस में आता है? ये एक फंडामेंटल राइट है। किस आर्टिकल में आता है? ये आर्टिकल 21A में आता है, ठीक है। और इस 21A को कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था? तो ये याद रखना कि ये 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, और ये कब जोड़ा गया था? 2002 में। तो ये कब जोड़ा गया था? 2002 में। तो कब जोड़ा गया था? 2002 में। क्लियर कट बात समझ आ गई? चलिए इसके लिए आप एक्सप्लेनेशन को रीड कर लीजिएगा एक बार, समझ आ जाएगा आपको मैंने क्या समझाया है। क्वेश्चन 65, राइट टू एजुकेशन को किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया और वो कब से लागू हुआ? तो वो लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से, ठीक है। तो राइट टू एजुकेशन कब पास हुआ था? 2009 में, और ये लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 से। सिंपल फैक्ट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन राइट एज वेल एज फंडामेंटल राइट। एक ह्यूमन का भी राइट है, एक इंसान होने का भी राइट है, और फंडामेंटल राइट भी है। तो राइट टू एजुकेशन है। राइट टू एजुकेशन कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 21A में है। कौन से अमेंडमेंट के द्वारा इंक्लूड किया गया था? 86th अमेंडमेंट हुआ था। कब हुआ था? 2002 में हुआ था, याद रह जाएगा। चलिए यूपी पीसीएस ने 2016 में क्वेश्चन पूछा 67, स्टेट्स प्रोवाइड करती है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन सभी बच्चों को जो कि 6 साल से 14 साल तक के होते हैं। बिल्कुल सही बात है। कौन सी बात की जा रही है? ये बात की जा रही है आर्टिकल 21A की। और कौन से अमेंडमेंट में जोड़ा गया था? 86 में। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ इन चीज़ों को ताकि आपको याद हो जाए, और ये याद होनी चाहिए, चाहे 4 बार सुनना पड़े चाहे 5 बार सुनना पड़े, लेकिन ये याद होनी चाहिए हर एक वर्ड। अब इसका जो एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, हमारी जैसी सोसाइटी है डेमोक्रेटिक सोसाइटी, राइट टू एजुकेशन इज इंडिस्पेंसेबल इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द राइट ऑफ डेवलपमेंट एज ए ह्यूमन राइट। अरे बिल्कुल सही बात तो लिखी हुई है। हमारी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में एजुकेशन को हम अलग थोड़ी कर सकते हैं। हमारे डेवलपमेंट में एजुकेशन, ह्यूमन को इंसान बनाने में एजुकेशन का सबसे बड़ा हाथ है, तो इसको हम अलग थोड़ी कर सकते हैं। ये भी ट्रू बात है बिल्कुल। ये थोड़ी फिलोसफिकल बात लिखी गई है, ठीक है। बड़े बड़े वर्ड से डरना मत, जैसे कि इंडिस्पेंसेबल, इंटरप्रिटेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स। अरे भाई अगर पॉजिटिव बात लग रही है कि हमारी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ये चीज़ होनी चाहिए तो होनी चाहिए, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 68, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन? देखो ये यूपीएससी ने 2017 में आपसे क्वेश्चन पूछा। अब देखो इसको कैसे आप सोल्व करोगे। आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये जो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है इसको हमने कितनी बार पढ़ा है, कम से कम 10-20 बार तो पढ़ लिया होगा कि ये आर्टिकल 17 में आता है। आर्टिकल 17 में आता है तो ये राइट ऑफ इक्वालिटी की बात करता है, एक्सप्लॉयटेशन की नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन 2 आंसर से कट जाएगा। ऑप्शन 2 अगर आपका कट गया तो ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। आपको आपका आंसर मिल गया। आपके एक PYQ का एक फैक्ट आपको पूरा का पूरा आंसर निकाल के दे सकता है, जैसे कि मैंने अभी दिखाया आपको कि कैसे दे सकता है। अब देखो तो अभी क्वेश्चन का थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करते हैं। प्रोहिबिशन करना चाहिए, ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए ह्यूमन बींग्स की, और फोर्स्ड लेबर नहीं होना चाहिए, ये आर्टिकल 23 बोलता है। तो ये आर्टिकल 23 बोलता है। तो 23 आर्टिकल क्या बोलता है
एक तो ह्यूमन बीइंग की ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए, तस्करी थोड़े करोगे आप, बिहार से लड़कियां चुराई और भाई जम्मू कश्मीर ले गए, जम्मू कश्मीर से लड़के चुराए बिहार ले गए, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये आर्टिकल 23 इसको प्रोहिबिटेड करता है। प्रोटेक्शन होनी चाहिए माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट की, बिल्कुल होनी चाहिए प्रोटेक्शन, लेकिन ये आर्टिकल 29 बोलेगा, ये आर्टिकल 29 बोलेगा। तो इसमें आर्टिकल 29 बोलेगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 को देखो, प्रोहिबिशन होनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट में चिल्ड्रंस की फैक्ट्रीज में और माइंस में, प्रोहिबिटेड कर दो। बच्चों का माइंस में और फैक्ट्रीज में क्या काम, बच्चों की सुरक्षा तो करनी है ना, राइट टू लाइफ तो देना है ना उनको। तो ये आर्टिकल 24 बोलता है बच्चों की सुरक्षा की बात। तो आर्टिकल 23 और 24 ही है जो कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आते हैं। इस एक्सप्लॉयटेशन में सिर्फ 2 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24। एक बच्चों की बात करता है और एक किसकी बात करता है, ह्यूमंस की ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए। अब मुझे आप ये बताइए, क्या ये चीज़ रिपीटेड नहीं होगी जो यूपीएससी ने 2017 में हमसे पूछी है? ऑब्वियस सी बात है, रिपीटेड ही तो है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 69, कौन सा प्रोविजन है फंडामेंटल राइट में जो डायरेक्टली एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन से रिलेटेड है? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन से रिलेटेड कौन सा है? आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 क्या बोलता है कि ना तो बच्चों को फैक्ट्रीज में काम करवाओ और ना ही किस में काम कराओ, माइंस में काम कराओ जहाँ पे खतरा हो उनको। आर्टिकल 17 किसको बोलता है? अनटचेबिलिटी को बोलता है, अनटच। आर्टिकल 23 किसको बोलता है? ह्यूमन बींग्स का क्या नहीं होनी चाहिए? ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 19 क्या बोलता है? फ्रीडम है किस चीज़ की? एक्सप्रेस करने की। ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 में है। तो सारा का सारा रिवाइज हो गया। यह क्वेश्चन कब पूछा गया था? यूपी पीसीएस ने 2009 में पूछा और यूपी पीसीएस ने 2005 में पूछा। अब क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 में आपसे पूछा गया है, एमपी पीसीएस ने 2020 में आपसे क्या पूछा है कि ये जो आर्टिकल 24 है हमारा, आर्टिकल 24 किस चीज़ को प्रोहिबिटेड करता है कि भाई किसी भी बच्चे को एम्प्लॉयमेंट मत दो फैक्ट्री में जो कि हजार्डियस वर्क में लगी हुई है, मतलब जहाँ पे खतरा हो सकता है बच्चों को। ये बच्चों की प्रोटेक्शन किस में की गई है? आर्टिकल 24 में। और ये कैसी प्रोटेक्शन करता है? एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन, बिल्कुल मत जाने दो, बिल्कुल मत जाने दो भाई। बच्चे के साथ आप पार्शियल थोड़े करोगे, एक बच्चे को छोड़ दो एक को जाने दो, ये थोड़े पॉसिबल है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्या आप रीजनेबल प्रोहिबिशन लगाएंगे कि भाई कोई रीजन है अच्छा तो जाने दो, कोई रीजन नहीं है अच्छा तो ना जाने दो? तो ऑप्शन सी भी आंसर नहीं हो सकता। क्या आप मोरल प्रोहिबिशन लगाएंगे? मोरल प्रोहिबिशन भी नहीं हो सकती। समझ गए आप? अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। 71 में क्या लिखा हुआ है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ आर्टिकल 20। अब देखो आर्टिकल 20 मैं आपसे बार बार कर रहा था डिस्कस कि भाई ऑफेंसिज को लेकर के है। ऑफेंसिज में 3 चीजें हैं इसमें, देखो। एक तो डबल जियोपार्डी क्लोज है इसमें, एक एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है इसमें, एक प्रोहिबिशन है अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। प्रोहिबिशन अगेंस्ट टॉर्चर इसमें नहीं है। ये किस में मिलेगा? ये मिलेगा आपको आर्टिकल 22 में। ये किस में मिलेगा आपको? आर्टिकल 22 में, जिसमें कि अरेस्ट और डिटेंशन की बात की गई है। ठीक है भाई, कि कैसे आपको अरेस्ट करके रखना है, कैसे डिटेंड करना है। तो ये 3 चीज़ें आपको 71 में क्वेश्चन 71 के आर्टिकल 20 में मिल जाएगी। लक्ष्मीकांत से बहुत अच्छे से पढ़ना, यहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, पढ़ना और समझने की कोशिश करना कि क्यों हमने ये फंडामेंटल राइट दिया है, क्या इसके नुकसान हो सकते थे। क्वेश्चन 72, कौन सा आर्टिकल है जो कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन की बात करता है? तो आर्टिकल 24 है भाई। आंसर क्या होगा? आर्टिकल 24। आर्टिकल 17 किसकी बात करता है? अनटचेबिलिटी की। आर्टिकल 19 किसकी बात करता है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की। आर्टिकल 23 किसकी बात करता है? आर्टिकल 23 बात करता है अगर आपको क्या किया जाए, ह्यूमन बींग्स की ट्रैफिकिंग की जाए। तो ये किसको रोकता है? ट्रैफिकिंग को, ट्रैफिकिंग को रोकता है आर्टिकल 23। क्वेश्चन 73 में आपसे पूछा गया है कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन किसमें? आर्टिकल 24 में। आर्टिकल 25 किसकी बात करता है? रिलीजन की। आर्टिकल 19 किसकी बात करता है? एक्सप्रेशन की। आर्टिकल 17 किसकी बात करता है? अनटचेबिलिटी की। याद हो जाएंगे अब? चलिए, तो यहाँ तक आपके 73 आधे फंडामेंटल राइट्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं।